नमो विष्णुपदाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अध्याय 4 से श्लोक संख्या 2। कल हमने थोड़ा समरी देखा कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 4 में ना? तो आज हम लोग सीधे जंप करते हैं सेकंड श्लोक में। स्क्रीन शेयर करता हूँ। एक सेकंड। तो हमने ये वाला श्लोक पढ़ा था कल, पहला श्लोक, जिसमें हमने देखा था कैसे भगवान ने सूर्यदेव को ये जो विद्या है वो प्रदान की थी। सेकेंड। तो इसमें था भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। हाँ, तो कैसे गुरु शिष्य परंपरा में ये जो भगवत गीता का ज्ञान है ये फ्लो हो रहा है ना, उसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा कल की थी ना? तो आप वो वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे। तो आज हम लोग अभी बढ़ेंगे सेकेंड श्लोक पे। पढ़ते हैं हम लोग। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तपः। परंतप कोई पढ़ेगा आप लोग में से? ठीक है, मैं आगे बढ़ते हैं हम लोग। एवं इस प्रकार परंपरा गुरु परंपरा से प्राप्तम पर प्राप्त इमम इस विज्ञान को राजर्षय साधु राजाओं ने विदु जाना सह वह ज्ञान कालेन कालक्रम में इह इस संसार में महता महान योग परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान योग विद्या नष्ट छिन्न भिन्न हो गया। परंतप हे शत्रुओं को दमन करने वाले अर्जुन, इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। हम्म। तात्पर्य, यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राजर्षियों के लिए थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। ना, किसके लिए थी? विशेष रूप से राजर्षियों के लिए ना। राजाओं को ऋषि कहा जाता था, इसलिए राज ऋषि आए हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग अपना जीवन यापन ऋषियों की तरह करते थे। राजर्षियों के लिए थी क्योंकि वे इसका उपयोग
प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। निश्चय ही भगवत गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, जिनसे किसी को भी इसका लाभ न मिलता और जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते हैं। आसुरी पुरुषों के लिए बताया है, क्योंकि आसुरी पुरुष जो होते हैं, अगर वो भगवत गीता पढ़ेंगे ना, अगर सही सोर्स से, तो वो आसुरी ना रहेंगे, वो चेंज हो जाएंगे, वो सुर बन जाएंगे ना। सुर कौन है? जो भगवान के सुर में सुर मिलाता है, वो सुर है। और जो भगवान के विरुद्ध रहता है, वो असुर होते हैं। ठीक है। जिनसे किसी को भी इसका लाभ न मिलता और जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न विभिन्न प्रकार की विवेचना करते हैं। अतः जैसे ही असाधु भाष्यकारों के निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य उच्छिन्न हुआ, वैसे ही पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। 5,000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है। अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध है, विशेषतया अंग्रेजी में, कि उनमें से प्रायः सभी प्रमाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। विभिन्न संसारी विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की हैं, किंतु वे प्रायः सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते, यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं। ना, कल हमने इसके ऊपर चर्चा किया था ना, कैसे सब लोग व्यापार चलाते, लेकिन कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं घोषित करते हैं, नहीं बोलते कि कृष्ण भगवान है ना? और जबकि है क्या, भगवत गीता में लिखा श्री भगवान उवाच, लेकिन फिर भी भगवान नहीं बोलेंगे। यह आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुर गण ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। अतएव अंग्रेजी में गीता के एक संस्करण की नितांत आवश्यकता थी, जो परंपरा गुरु परंपरा से प्राप्त हो। प्रस्तुत प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया है ना, कि सही से जो सही है वो सबको मिले ना, उसके लिए श्रील प्रभुपाद जी ने प्रयास किया है। भगवत गीता यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है, किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए तो यह समय का अपव्यय होगा ना। एक महान वरदान है, देखिए यहाँ पर भागवत गीता का आया है ना, भगवत गीता का क्या है, एक महान वरदान है ना। इसको हम लोग को मानसिक चिंतन से नहीं समझना चाहिए, मेंटल कॉन्कॉक्शन कहते हैं ना, उससे नहीं समझना चाहिए ना। तो ये क्या होगा, समय का अपव्यय होगा, मतलब समय का वेस्टेज होगा, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, मानसिक चिंतन से कर रहे हैं। क्योंकि ये जो भगवत गीता है, ये क्या है, ये आत्मा के स्तर पर इसको जब हम पढ़ेंगे समझेंगे, तब इसका और ज्यादा लाभ होगा हमको ना, आत्मिक स्तर पे करेंगे। क्योंकि अभी हम लोग कैसे हैं कि शारीरिक स्तर पे मैक्सिमम ज्यादा टाइम रहते हैं, और जो हमारा आत्मिक स्तर पे हम, जब हम जैसे जप करते हैं ना, तब हम थोड़ा आत्मिक स्तर पे आते हैं। थोड़ा जैसे भगवान के बारे में जब हम कुछ पढ़ते हैं सुनते हैं, तब हम थोड़ा आत्मा के स्तर पे आ जाते हैं ना। लेकिन बाकी टाइम में हम ये, सबका अलग अलग होगा ना, कोई 10 घंटा, कोई 5 घंटा, कोई 2 घंटा, कोई 1 घंटा ना, ऐसे ऐसे। लेकिन ये घंटे धीरे धीरे बढ़ेंगे जब हम इस कृष्ण भावनामृत से जुड़े रहेंगे। हाँ, तो इसीलिए इसको मानसिक चिंतन मतलब अपने दिमाग, क्योंकि जो मेरा दिमाग है ना, वो एक जो भी अभी तक अनुभूति लिया है उसके हिसाब से कार्य कर रहा है ना। यदि मुझे थोड़ा और आगे जाके समझना है, तो मुझे ऐसा कोई एक व्यक्ति चाहिए जो उसको अच्छे से जानता हो ना, जो मुझे बताए, उसको एक्सप्लेन करे, तब मुझे वो चीज जल्दी से समझ में आएगी ना? नहीं तो नहीं समझेगा ना। जैसे कि एग्जाम्पल आता है ना, कि हम लोग जैसे, मेरा किसी ने हाथ बांध दिया ना, और मैं चाहूँ कि खोल पाऊं, मैं खोल पाऊंगा क्या? मेरा हाथ बंधा है, मैं कैसे खोल पाऊंगा? पैर से भी खोल नहीं सकता हूँ। पैर, मेरे पेट में रस्सी बंधी और हाथ बंधा है, कैसे पैर वहां तक पहुंचेगा? कैसे खोल पाऊंगा? मैं नहीं खोल पाऊंगा ना। उसके लिए कोई व्यक्ति चाहिए जो, जिसका हाथ बंधा ना हो, वो मुझे खोल पाएगा ना। तो वैसे गुरु होते हैं ना, गुरु हमको हमारा हाथ जो है खोल सकते हैं ना, मतलब हमको वो चीज समझा सकते हैं, और समझा के फिर हम लोग उसको जब समझेंगे, तब हम लोग मानसिक चिंतन नहीं करेंगे ना।
जैसे कुएं का मेढक का भी एग्जाम्पल आता है ना, जो कुएं का मेढक है उसको लगता है मेरा ही जो कुआं है वो सबसे बड़ा है, मैं ही सबसे ज्यादा पानी में रह रहा हूँ। ना, अगर एक बार क्या हुआ, बाढ़ आई और नदी या समंदर का बड़ा मेढक आके उस कुएं में गिर गया, तो वो बोलता है कि अरे बाहर तेरा जो समंदर है कितना बड़ा है, इससे बड़ा है कि इससे छोटा है इस कुएं से। हाँ, तो वो बोलता है कि ये वो तो बहुत बड़ा है। तो कितना बड़ा है, इससे 2 गुना 3 गुना। तो क्या सोचिए, वो 2 गुना 3 गुना की बात कर रहा है ना, क्योंकि उसकी जो सोच है उतनी है ना वो, क्योंकि हम भौतिक जगत में हैं, तो हमारी सोच भी भौतिक जगत के जैसे होगी ना। अगर हमको थोड़ा सोच हमारी इम्प्रूव करनी है तो हमको क्या करना होगा, किसी बड़े का हाथ हमको पकड़ना होगा ना, जो ऑलरेडी यहाँ से जो तो बोलते हैं ना गुणातीत हो गया है, जिस जो इन 3 गुणों से बाहर निकल गया ना, तो हमारे गुरु होते हैं ना, जो सन्यासी गुरु हैं ना, जो हमेशा निरंतर भगवान की चिंतन में लगे रहते हैं ना, तो वो है। ऐसे हम समझ सकते हैं। हम्म, ठीक है। तो ये था। और इसीलिए हमको इसमें गुरु तत्व का भी बहुत बताया जाएगा इस चौथे अध्याय में। हाँ, बार बार ये चीज आएगी कि क्यों गुरु इतना हमको जरूरी है। जैसे एक स्टोरी आता है, जैसे कहा ना राजर्षियों का है ना, तो राजर्षि मतलब क्या, कि अपने स्वार्थ के लिए नहीं कार्य करते हैं। जिसने भगवत गीता पढ़ लिया ना, जिसने भगवान को समझ लिया, तो वो क्या करता है, वो अपने स्वार्थ के लिए फिर काम करना छोड़ देता है। उसका क्या हो जाता है, वो अन्यों के लिए ना, परायों के लिए, दूसरों के लिए वो कार्य करने लग जाता है ना। अपना फायदा नहीं देखता। जैसे कि एग्जाम्पल मेरे मुझे याद आया अभी, इनका चाणक्य का है। जो चाणक्य थे, वो उनको मिलने एक बार एक विदेशी आया, और विदेशी आया तो पूछे कि आए वो मतलब स्टेट में एंटर किए, फिर वो पूछे कि चाणक्य कहाँ रहते, मुझे उनसे मिलना है, उनके बारे में मैंने बहुत सुना है। तो वो बोलते हैं कि जो चाणक्य हैं, तो वो महल की तरफ सोचे कि महल में रहते होंगे चाणक्य, तो बोले नहीं, वो उधर दूर गांव एक है, उधर वहां पे एक छोटा सा घर है, तो ऐसा रास्ता दिखा दिया, वहीं पे वो रहते हैं। तो वो सरप्राइज हो गया कि इतना बड़े मंत्री चाणक्य, तो वो कैसे इतना छोटे से घर में, फिर भी वो गया, उनसे मिला, देखा, उनको मिलने आया। और फिर चाणक्य ने देखा उनको, चाणक्य पंडित ने, और देख के फिर उनको क्या किया कि अभिवादन किया उनका, और उनको बैठने के लिए कहा। और तब तक क्या किया उन्होंने, उनका एक वो लिख रहे थे ना कुछ, अपना कार्य कर रहे थे, टेबल छोटा सा आगे रख के उसके ऊपर लिख पढ़ रहे थे, और एक छोटा दिया जल रहा था। तो चाणक्य पंडित जी ने क्या किया, वो दिए को बुझाया और दूसरा दिया जलाया। तो या उसी दिए से दूसरा दिया जलाया और उस दिए को बुझा दिए। तो फिर बात किए वो, जो आए थे वो पूछे, अरे आपने वो दिया जला के ये बुझा दिया, ये दिया जला दिया, ऐसा क्यों किया? तो बोले वो जो दिया था, वो मैं ऑफिस का काम कर रहा था। ऑफिस का जब काम कर रहा था, तो उसका जो तेल है वो मुझे मेरे ऑफिस मतलब अपने राजा का कार्य कर रहा था ना, या अपने स्टेट का कार्य कर रहा था, अपने राज्य का कार्य कर रहा था। तो वो जो उसकी जो इंक है, स्याही है, सॉरी जो तेल है उस दिए का, वो कहाँ से आ रहा है, वो राज्य का है। तो वो मैं अब मैं आपसे जब बात करने जा रहा हूँ, तो ये आप मुझसे मिलने आए हैं पर्सनली, इसीलिए मैं ये वाला दिया जलाया, जो कि तेल वो मैं खुद खरीदा हूँ, वो मेरा तेल है, वो राज्य के कोष से नहीं आता उसका पैसा, ऐसा। हाँ, तो ये हमको यहाँ पे सीखने मिलता है कि जब व्यक्ति बोलते हैं ना, जब उसको ज्ञान आ जाता है, तो वो दूसरों के लिए कार्य करता है, तो अपना नहीं देखता है कि मेरे को कहाँ से बेनिफिट मिले, मेरा कहाँ से फायदा होवे, ये नहीं सोचता है ना। ऐसे तो ये क्या है, एक्चुअली एथिक्स की बात है ये। हाँ, तो कैसे हमको रहना चाहिए एथिकली, हाँ, अच्छे से हमको नियम के साथ रहना चाहिए ना। हमको कहीं छोटा लाभ मिल रहा है,
तो तुरंत नहीं लेना चाहिए। जैसे हम जा रहे हैं कहीं CST जा रहे हैं, तो हम सोच रहे टीसी तो कभी आता नहीं, चलो हम लोग चल देते हैं बिना टिकट के, कौन टीसी तो कभी आता ही नहीं है ना। तो हम बिना टिकट के हम यात्रा कर देते हैं, करेक्ट, तो वो क्या हो गया, अनएथिकल हो गया ना। हमको हमेशा टिकट निकाल के यात्रा करनी चाहिए ना, भले कोई आए या ना आए, लेकिन मेरा जो कार्य है वो मुझे करना चाहिए ना। ऐसे ही यदि कोई बच्चा है ना, अभी तक वो 18 साल का नहीं हुआ है, तो उसको स्कूटी भी चलाना नहीं चाहिए ना? क्यों? क्योंकि उसके पास अभी लाइसेंस नहीं है। जब लाइसेंस आ जाए तब आप चलाओ, नहीं तो आप क्या कर रहे हो, अपराध कर रहे हो। हाँ, तो ऐसी जब छोटी छोटी चीजें होती हैं तो उनको पालन करना बहुत जरूरी, नहीं तो क्या होगा, उसका रिएक्शन मिलेगा हमको ना। अगर हम सही से चीजों को नहीं करेंगे, नियम के अंदर रह के अगर नहीं करेंगे, तो थोड़े समय के लिए हमको फायदा मिल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा ना। तो इसीलिए हमको हमेशा नियम के साथ चलना चाहिए। और वो नियम कौन सिखाएगा? नियम सिखाएंगे हमको श्रीमद् भगवत गीता ना। भगवत गीता से हमको सारे ये नियम पता चलते हैं कि किसको कैसे रहना चाहिए। हमेशा सच बोलना चाहिए, सत्यनिष्ठ रहना चाहिए ना। तो ये सब चीजें हम लोग आगे आएंगे श्लोकों में, तब हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं। तो ये श्लोक में हमने देखा कि इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। इसीलिए भगवान ने इसको फिर से अर्जुन के माध्यम से भगवत गीता सुनाई। ये हमने आज पढ़ा। ठीक है। तो और ये भी देखा कि कैसे मतलब अलग अलग सब लोग ने अपने मेंटल कॉन्कॉक्शन ना, अपने मानसिक चिंतन से इसकी भगवत गीता के बारे में बहुत सारी टीका टिप्पणी कर दी है ना, जो कि एक्चुअली भगवान को सेंटर में रख के नहीं की है। अपने दिमाग, मतलब जैसे कुएं, मेढक का कुआं के जैसे, जितना उसकी सोच थी उसके हिसाब से ही उसने किया है ना, लिख डाला है। तो कैसा भी कहते कि 3-4 हजार 5 हजार संस्करण है श्रीमद् भगवत गीता के ना। तो हम लोग ऐसे संस्करणों में ना फंस जाए ना। ऐसा नहीं कि चलो अरे उनका भगवत गीता लिखा है, चलो हम वो भगवत गीता पढ़ते हैं, दूसरी भगवत गीता, चौथी भगवत गीता, नहीं। अभी हमको एक ही भगवत गीता पढ़नी है, कौन सी? श्रीमद् भगवत गीता यथारूप ना, भगवत गीता एज इट इज ना। हमको अब वही पढ़ना है ना, दूसरा हमको भगवत गीता नहीं पढ़ना है ना। तो इसीलिए यहाँ पर ये भी आगाह कर रहे हैं श्री प्रभुपाद जी। और प्रभुपाद जी ने क्या किया है, ये जो भगवत गीता लिखा है वो भगवान को सेंटर में रख के लिखा है। इसीलिए इसमें भगवान की ही ग्लोरिफिकेशन हुआ है ना, भगवान को ही ग्लोरीफाई किया गया है। मैं देख रहा था कि हम लोग भगवत गीता का फोटो दिखा पाए क्या? मैं एक बार शेयर करता हूँ। जैसे जो लोग ये वीडियो देखेंगे, तो वो लोग इसका लाभ ले सकते हैं, मतलब वो लोग जानेंगे कि कौन सी भगवत गीता पढ़नी चाहिए ना। आप लोग इसको अमेजोन से भी डाउनलोड ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, या मैं एक लिंक भी डाल दूंगा ना, तो आप वो लिंक से भी आप परचेस कर सकते हैं यदि आपके पास नहीं है तो। तो एक इंग्लिश का मेरे पास दिख रहा है, मैं शेयर करता हूँ, एक सेकेंड। ना तो हिंदी का ये है। हम्म, ठीक है। अपने को आशा करता हूँ कि दिख रहा होगा आपको। हम्म, हम्म, इसको बड़ा कर रहा था। ये श्रीमद् भगवत गीता यथारूप ना, किन किन के यहाँ पे लिखा भी है, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद्
एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, संस्थापकाचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवनामृत संघ। हमको ये वाली भगवत गीता लेकर पढ़ना है। इससे बहुत दुनिया में बहुत लोगों का इससे उद्धार हुआ है ना। जो अंग्रेज हैं ना, जिनको कृष्ण कौन है नहीं पता, अर्जुन कौन है नहीं पता, वो लोग बहुत बड़े भक्त बन गए यही भगवत गीता पढ़ के ना। तो इससे हमारा हृदय का परिवर्तन हो जाता है ना? हृदय का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है ये भगवत गीता पढ़ने से। आपको इसका अनुभव, अगर आप जैसे इसको पढ़ना चालू करेंगे तो तीसरे चौथे अध्याय को जैसे ही आप क्रॉस करेंगे, तीसरा अध्याय, तो आपको अनुभूति मिलना चालू हो जाएंगी। और आपके जो दुर्गुण है वो अपने आप समाप्त होना चालू हो जाएंगे ना। ये शक्ति है ये श्रीमद् भगवत गीता की ना। आप सभी से अनुरोध है कि ये जो श्रृंखला हमने चालू की है ना, इसमें आप जुड़े और आप भगवत गीता का रोज एक श्लोक, क्योंकि सबके पास समय नहीं रहता, तो एक श्लोक आकर रोज हम 1 से 2 3 श्लोक पढ़ते हैं। तो आप लोग आकर ज्वाइन होइए। और रोज ये जो सेशन है 10 से 10:30 तक होता है, तो आप लोग आइए और इस सेशन में ज्वाइन करिए ना। तो आप लोग को भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा और आपका जो समय है उसका सदुपयोग होगा ना। समय तो वैसे भी जा ही रहा है ना। अगर आप ये नहीं पढ़ने आएंगे भगवत गीता, तो आप कोई दूसरा ना, दूसरा कोई आप कार्य करने बैठे रहेंगे ना। इसीलिए आप थोड़ा समय निकालिए, आधा घंटा 15 मिनट आके भगवत गीता का 1 श्लोक 2 श्लोक सुन के जाइए। तो ये है इंग्लिश की भगवत गीता का पिक्चर है, भगवत गीता एज इट इज ना। ठीक है। और मराठी में है जशी आहे तशी ना। तो ये आप लोग कृपया करके पढ़िएगा, इससे भगवत गीता से बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। वो भगवत गीता तो पढ़ते हैं, लेकिन कोई कोई मीनिंग तो नहीं समझ में आते हैं। क्या करें? हाँ मतलब समझते नहीं, अर्थ अर्थ नहीं समझता है। हाँ माता जी, होता है एक्चुअली। क्या है ना कि थोड़ा मैं देखा हूँ कि मराठी का लैंग्वेज भी थोड़ा टफ है। अगर आप मराठी से पढ़ रही हैं तो आपको हाँ, क्या करना है मराठी। ना। हाँ, मराठी में थोड़ा टफ दिया है, तो आप क्या करिए, मराठी में हाँ पढ़िए, लेकिन जहाँ पे अटक रही है ना, तो वहाँ पे आप हाँ। हिंदी भगवत गीता उठाइए और हिंदी के भगवत गीता में अच्छा। उसका मीनिंग देख लीजिए। ओके। हाँ, तो अच्छा आपका अच्छा। क्या होगा ना कि तुरंत उसका मतलब समझ जाएगा। अभी जैसे मैं भी है, हिंदी का जैसे पढ़ता हूँ, हाँ। तो मुझे कोई कोई वर्ड हिंदी का भी नहीं समझ में आता है, तो मैं क्या करता हूँ, इंग्लिश हम्म। का वर्ड देखता हूँ। तो इंग्लिश के इंग्लिश वर्ड देखते से हो? देख लेता हूँ। तो आप दोनों रख सकते हैं। जैसे आप इंग्लिश में अगर कंफर्टेबल हैं तो आप इंग्लिश का भी भगवत गीता रखिए ना। है मेरे पास, हिंदी भी है और मराठी भी है। मराठी तो मैं पढ़ती हूँ, हाँ हाँ लेकिन कोई कोई समझ में नहीं आता है। हाँ माता जी, तो ये ऐसे। आप करिएगा, हिंदी की भगवत गीता खोल लीजिए और साथ में हाँ। पढ़िए उसको, तो वो क्या होगा, आपका डिक्शनरी के जैसे काम करेगा। ओके ओके। डिक्शनरी के ओके। जैसे वो काम में आएगा। तो आपका एक साथ क्या होगा, 2 बार आप पढ़ लेंगी भगवत गीता भी, एक हिंदी में भी अच्छा। और एक मराठी में भी। क्योंकि जो श्लोक में ये आते हैं ना, वर्ड्स आते हैं ना, उसका अर्थ तो रहता है, मतलब शब्दार्थ तो रहता है, लेकिन वो शब्दार्थ, वो जो शब्दार्थ है, उसका भी अर्थ क्या है वो भी पता नहीं चलता है कभी कभी। नहीं, होता है माता जी, वो नेचुरल है ना, क्योंकि हाँ हम लोग क्या इतने अभी जैसे मराठी में भी, अभी कोई और लोग मराठी में जैसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं ना, टफ टफ वर्ड्स हम हाँ नहीं यूज करते। जैसे इंग्लिश में भी जब हम बात करते तो हम टफ वर्ड्स नहीं यूज करते, सिंपल हाँ वर्ड्स हाँ हाँ। कम्युनिकेशन में यूज सिंपल करते हैं। रहते हैं। लेकिन जब कोई हम्म। किताब लिखते हैं ना, तो वहां पर बड़े हाँ, टफ टफ वर्ड्स यूज करते हैं। टफ वर्ड्स, करेक्ट। क्या होता है, करेक्ट। कभी कभी ना ऐसे टफ वर्ड्स या यूज करते हैं तो क्या होता है कि जो रीडर है वो अट्रैक्ट होता है। ना, कोई कोई रीडर ऐसे भी होते हैं जो खाली वर्ड सीखने के लिए आते हैं ना। ऐसा भी हम्म। मतलब कि जिसने मतलब उस भगवत गीता का ट्रांसलेशन किया होगा, तो थोड़ा मतलब हाँ वो हाँ। बहुत स्कॉलरली होगा।
जो भी स्कॉलर ही होगा, हाँ, यस बहुत करेक्ट। स्कॉलरली होगा, तो इसलिए उन्होंने जब लिखते वक्त, ट्रांसलेट करते वक्त बड़े टफ टफ शब्दों का थोड़ा चुनाव किया है। बराबर। तो कोई कोई रहते हैं शब्द कोई कोई थोड़ा कठिन रहते हैं, यस माता, कोई कोई। हम्म। तो आप ऐसा कर ओके, सकते थैंक यू हो। प्रभु जी। हरे थैंक यू कृष्णा। प्रभु जी। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को ओके। ज्वाइन करने के लिए। हरे जय श्री कृष्णा। प्रभुपाद की जय, अनंत प्रभुपाद की कोटि जय। वैष्णव की श्री जय। वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी।